बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। उसके हम क्वेश्चन जो 1 बाय 1 सोल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3.21 फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3 थर्ड क्वार्टाइल, D5 फिफ्थ डिसाइल और P5 फिफ्थ परसेंटाइल एंड मोड। ये चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जी। इससे पहले हम क्वार्टाइल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका अन ग्रुप से क्वेश्चन और ग्रुप से कर चुके हैं। डिसाइल का अन ग्रुप से और ग्रुप से क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। परसेंटाइल का भी हम ग्रुप से और अन ग्रुप से क्वेश्चन सोल्व कर सके हैं। क्वार्टाइल जो होते हैं वो डेटे को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। डिसाइल जो होते हैं वो डेटे को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं और परसेंटाइल जो होते हैं वो डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये हमें डेटा दिया हुआ है जी और ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लासेस है। पहले हमें फाइंड करना है Q3 का पहले हम फार्मूला लिखेंगे। L प्लस H/F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C। क्योंकि क्वार्टाइल डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जिस भी क्वेश्चन में L होगा, L से मुराद होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो जिस फार्मूले में भी L होगा उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं, अगर तो ये और ये वैल्यू सेम हो कि 5 हो और यहां पे भी 5 हो, ये 10 है तो यहां पे भी 10 हो, ये 15 है तो यहां पे भी 15 हो, इनमें डिफरेंस ना हो तो फिर हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है। लेकिन चूंकि इनमें डिफरेंस आ रहा है इसलिए ये क्लास बाउंड्री नहीं है, पहले हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। और क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका जो है वो हम सीख चुके हैं। हम क्या करते हैं, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। मतलब 5 में से 4.9 को माइनस करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.1। जब 0.1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.5। तो उसको हम क्या करेंगे जी, इसमें माइनस करते जाएंगे और इसमें प्लस करते जाएंगे। लोअर लिमिट में हम उसको माइनस करते जाएंगे, अपर क्लास लिमिट में उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें 5 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने 5 में से माइनस किया 4.9 को तो ये आंसर आ रहा है 0.1। इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आ रहा है 0.05। ये लोअर लिमिट में माइनस और अपर में प्लस। जब इसमें से माइनस करेंगे 0 माइनस 0.05 तो आंसर आएगा माइनस 0.05। माइनस 0. जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.95। मतलब 4.9 प्लस 0.05 तो ये आंसर आएगा 4.95। तो इसी तरह हम जो है वो आगे कंप्लीट करेंगे। आगे आएगा 4.95 से 9.95, 9.95 से 14.95, 14.95 से 19.95, 19.95 से 24.95, नेक्स्ट 24.95 से 29.95, 29.95 से 34.95, 34.95 से 39.95, 39.95 से 44.95 और लास्ट पे 44.95 से 49.95। अब हम क्या करेंगे जी, पहले हम Q3 के लिए मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास का जो फार्मूला होता है m.c से मुराद है मॉडल क्लास और ये इक्वल है 3n/4। n जो है ये सम f के इक्वल होता है
ओवर 4 और सम एफ हमें यहां से मिलेगा जो कि इक्वल है 77 के। क्या करेंगे 77 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा जी 57.75। अब हम इसको देखेंगे सी एफ वाले कॉलम में, तो हमारे पास सी एफ नहीं है, पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, नीचे वाली उसमें ऐड कर देंगे। 3 में जब ये 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16। इस तरह हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। 27, 42, 55, 68, 73, 75 और लास्ट पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 77। तो ये जो 57.75 आया इसको हमें सी एफ वाले कॉलम में देखना है। तो सी एफ में हमारे पास जो है ये इसमें लाई करेगा 55 में। तो ये अब हमारी मॉडल क्लास है, यहां से हमने वैल्यूज लिखनी है। ये एरो का निशान जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों ने जब पेपर सोल्व करना है, जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये एरो नहीं लगाना। देखें जरा आप 55 के सामने ये 24.95 हमारा एल है। इंटरवल कितने कितने का है? 5 में से 0 माइनस करें तब भी 5, 10 में से 5 माइनस करें तब भी 5, 15 में से 10 को माइनस करें तब भी 5। तो इंटरवल हमारे पास 5 का है। एफ क्या है? ये मॉडल क्लास है, इसके सामने ये जो एफ की वैल्यू है ये हमारे पास 13 जो है ये एफ है। इसको अभी हमने ये सोल्व करके लिखा हुआ है 57.75 और सी होता है जो मॉडल क्लास में, ये हमारी मॉडल क्लास है, इससे जो ऊपर वाली सी की वैल्यू है सी एफ वाले कॉलम में, ये हमारा सी होता है वो है 42। ये आएगा 24.95 प्लस 5/13। 57.75 में से इसको जब हम माइनस करेंगे 42 को, हाँ जी माइनस करके देखते हैं जी हम। सॉरी एक चीज गलत होगी हमारी, ये नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, सॉरी। देखिए हमारा आंसर आ रहा है 57.75। तो उसको हमने सी एफ वाले कॉलम में देखा तो ये इसमें लाई करेगा 68 में, ना कि 55 में। तो इसलिए ये सारा हमें चेंज करना पड़ेगा जी। ये हमारा 68 में लाई कर रहा है, तो 68 में जब हमारा लाई करेगा तो अब हमारा एल जो है वो 29.95 है, लेकिन इंटरवल तो सब में सेम है, 5 का है। इसी के सामने जो अब हमारी एफ की वैल्यू है वो 13 है। इसको हमने 3 को 77 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो वो ये आ रहा है 57.75 और सी होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू वो है 55। तो ये आएगा 29.95 प्लस 5/13, ये आएगा 2.75। अब हम क्या करेंगे 5 को 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। 29.95 प्लस 1.0577, तो इसमें ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा 31.01। ये हमने फाइंड किया है जी Q3। इसमें हमें मॉडल क्लास फाइंड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि हमारा आंसर 57.75 आ रहा था, इसलिए जो मॉडल क्लास है वो ये हमारा 68 में लाई करेगा, क्योंकि ये वैल्यू 55 से तो बड़ी है तो 68 में आएगी, इसलिए ये हमने फाइंड किया Q3। अब हम फाइंड करेंगे D5, पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो है उसकी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि D5 जो है ये इक्वल होगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा
5n/10 माइनस सी जी। क्योंकि डिसाइल जो है वो डेटे को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए भी हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। वो कैसे मॉडल क्लास फाइंड करेंगे? m.c मॉडल क्लास D5 के लिए क्या होगा? 5n/10। 5n जो है ये सम f के इक्वल होता है। सम f जो है ये 77 है। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 38.5। तो D5 के लिए मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए ये जो 38.5 आया है इसको हमने CF वाले कॉलम में देखना है। 3 से वैल्यू बढ़ी है, 7 से भी बढ़ी है, 16 से, 27 से, तो ये 42 में लाई करेगा। तो ये हमारी जो है मॉडल क्लास है। इसमें देखें हमारे पास अब L क्या होगा? 19.95। इंटरवल जो है वो 5 का है। इसी के सामने जो F है वो 15 है। 5n/10 को अभी हमने सोल्व किया तो ये आया 38.5। C जो होता है, जो मॉडल क्लास वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है। ये हमारी मॉडल क्लास थी तो इससे ऊपर जो है वो 27 है। तो ये 19.95 प्लस 5/15, 38.5 में से 27 को माइनस कर दे तो आंसर आएगा 11.5। 11.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 15 से डिवाइड करना है जी। 19.95 प्लस 5 को 11.5 से मल्टीप्लाई किया और 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.833। अब इसको इसमें ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 23.7833। ले जी, ये हमने 5th डिसाइल फाइंड किया। पहले हमने 3rd क्वार्टाइल फाइंड किया, उसके बाद 5th डिसाइल। अब हम फाइंड करेंगे P5, मतलब क्या है? 5th परसेंटाइल। उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसकी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे और वैल्यू जो है वो पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे। D5 की बजाय क्या आ जाएगा? अब हमारे पास P5। तो सिर्फ ये चेंज होगा क्योंकि परसेंटाइल जो है वो वैल्यू होती है जो डेटे को 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसलिए आप यहां पे 100 आ जाएगा। तो इसकी पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मॉडल क्लास क्या होगी जी? 5n/100। n जो है ये सम f के इक्वल और सम f जो है ये 77 के इक्वल। 77 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है ये जो 3.85 आ रहा है इसको हमने CF वाले कॉलम में देखना है। तो ये CF है, ये 3.85 3 से बड़ा होगा तो किस में लाई करेगा? 7 में। अब ये हमारी मॉडल क्लास है जी। तो इसके सामने हमारा L क्या है? 4.95। इंटरवल 5 का है। इसी के सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है। इसको अभी सोल्व करके ये लिखा हुआ है 3.85 और C क्या है? मॉडल क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू वो है 3। ये आएगा जी 4.95 प्लस 5/4। इसमें इसको माइनस किया तो 0.85। 4.95 प्लस 5। हम क्या करेंगे? अब 5 को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.0625। अब इसको इसमें ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा हमारे पास
6.0125। ये हमने फाइंड कर लिया जी 5th परसेंटाइल। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो है मोड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले हम मोड का फार्मूला लिखते हैं, उसकी भी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो अब पहले हम मोड का फार्मूला लिखते हैं। देखिए जरा, मोड जो है इसका फार्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। तो मोड के लिए जो मॉडल क्लास है ये इक्वल होता है FM, कि जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मॉडल क्लास होगी। तो इसमें देखेंगे जो मैक्सिमम हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। इसका मतलब है ये हमारी अब मॉडल क्लास है। तो इसके सामने ये हमारा L है 19.95, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है। F1 होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली F की वैल्यू, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इससे ऊपर वाली वैल्यू 11 है, ये हमारे पास F1 होता है। 15 माइनस 11 प्लस 15 और F2 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वैल्यू, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे वाली वैल्यू है F की 13, तो ये हमारे पास F2 है जी। और इंटरवल जो है वो 5 का है। 19.95, 15 में से 11 को माइनस करेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 19.95। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 प्लस 2 6, 19.95। 20 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास 3.33। इसको इसमें ऐड कर दें तो ये आएगा 23.28। ये हमने क्या किया जी, मोड को फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.21, जिसमें हमने थर्ड क्वार्टाइल, 5th डिसाइल, 5th परसेंटाइल और मोड फाइंड करना था, जो हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।